दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एएससी डीएससी का जो ये जिनिक्स है ये कैसे तोड़ा जाता है, एएससी डीएससी कैसे डिसाइड करते हैं। क्योंकि आपको एएससी डीएससी टीम ए टीम बी ये हम कह सकते हैं, ये डिसाइड करना ही सबसे ज़्यादा पजल हो जाता है क्लाइंट्स के लिए। इवन जब वो मैच के बीच में हमसे पूछते हैं, हम स्क्रिप्ट देख नहीं रहे होते हैं और वो हमसे बार बार पूछते हैं, तो हम स्क्रिप्ट दे के और फ्री हो चुके होते हैं और उस समय दोबारा देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। और उस समय कई लोग हमसे पूछते हैं ए सी डी एस सी। तो दोस्तों एक हम इजी क्राइटेरिया आपके लिए लाए हैं बताने के लिए कि आप इसको देख के आप आसानी से टीम ए टीम बी पता कर सकते हैं, विनर भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूँ 84% जोन की तरफ, जो कि 84% जोन है। उसमें मैक्स टू मैक्स 1 ओवर और उससे भी ज़्यादा मैक्स, मैंने मिनिमम लिखा ही नहीं है मैंने, इसीलिए मैक्स 1 ओवर। 1 ओवर में आप देख सकते हैं, 1 ओवर में किसी ने कुछ भी रन नहीं बनाए, या आते विकेट आ गया, या एक ही रन बना, या मैक्स टू मैक्स 3 ओवर। 3 ओवर में भी आप देख रहे हैं 10 ही रन बन रहे हैं, 5 ही रन बन रहे हैं, विकेट भी आ रहे हैं, धीरे ही खेल रहा है बिल्कुल। तो वो बॉलिंग टीम डोमिनेट है वहाँ पे। 1 ओवर में ही पता पड़ जाता है दोस्तों। वैसे यहाँ पे सिंगल ओवर आपको बता देगा कि कौन डोमिनेट कर रहा है, और मोस्टली सिंगल ओवर में पता पड़ जाता है। 84% बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है दोस्तों, वो हिलने नहीं देता टीम को अपनी जगह से। और अगर आती ही टीम ने 10 रन मार दिए, पहले ओवर में 9 रन मार दिए, 8 रन मार दिए, 10 रन मार दिए, दूसरे ओवर में 20 रन मार दिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि तीसरे ओवर में भी बहुत फायर्स बैटिंग हो रही है। तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये जो डोमिनेट है वो बैटिंग टीम डोमिनेट है। तो आपको पता पड़ जाएगा, बहुत सारी डॉट बॉल से भी पता पड़ जाएगा बॉलिंग टीम है, और वहाँ आपको पता पड़ जाएगा कि ये 84% में बैटिंग टीम डोमिनेट है। वो एक ओवर के अंदर ही, 2 ओवर के अंदर ही पता पड़ जाता है दोस्तों। तो आपको इतना तो रुकना पड़ेगा, अगर आपको क्लियरेंस चाहिए तो देख के क्लियर करना पड़ेगा आपको। 70% जोन की बात करें, सबसे ज़्यादा घुमाने वाला जोन होता है ये 70% जोन। तो इसलिए हमें बहुत क्लियरेंस चाहिए इसमें। इसमें मैक्स टू मैक्स 3 ओवर में आप क्लियर कर सकते हैं, और उससे भी मैक्स जाते हैं। अगर अपन ज़्यादा जाते हैं, मैंने मिनिमम लिखा ही नहीं है इसीलिए, मैक्स 3 ओवर्स। अगर आपको 70% जोन में पहले ही ओवर में दिख जाता है, एक ही ओवर में 12 रन आ गए, दूसरे ओवर में 20 रन आ गए, या 20 तक पहुंच गया, 22 तक पहुंच गया, तो हमारा क्राइटेरिया ही 7 रन पर ओवर है, 28। तो वो उसने क्राइटेरिया कवर कर लिया है। और अगर ड्यूरेशन कम हुई है उसमें, 2 ओवर सिर्फ 6 मिनट में हो गए, 7 मिनट में हो गए, तो आपको रुकना पड़ेगा, 1 ओवर और देखना पड़ेगा, 3 ओवर देखना पड़ेगा। 3 ओवर में 28 क्रॉस कर जाता है, 7 की रन रेट वो पहले ही अचीव कर लेता है जो 4 में करनी थी, तो वो 70% जोन में बैटिंग टीम डोमिनेट है। और मैक्स टू मैक्स 3 ओवर देखने में, मैक्स टू मैक्स 4 ओवर देखने फ्रॉम स्टार्ट, अगर 8 रन पर ओवर बैटिंग टीम वाले ले लेती है, 3 8 24 हो जाता है, और उसमें 15 मिनट चले जाते हैं, तो आप समझ लीजिए 70% जोन में बैटिंग टीम डोमिनेट है। और अगर बिलो 6 रन पर ओवर जाती है, जैसे 4 ओवर हो गए, अभी तक 24 रन ही बने हैं, या 20 रन ही बने हैं, या 22 रन ही बने हैं, तो फिर वो बैटिंग टीम डोमिनेट नहीं है, वो बॉलिंग टीम डोमिनेट है। वो आपकी टीम वो हो जाएगी जो डोमिनेट कर रही है। टीम ए डोमिनेट कर रही है, टीम बी डोमिनेट कर रही है, वो आप देख लेंगे वहाँ पे। अगर रन्स पर ओवर इन बिटवीन देम नो विकेट और 1 विकेट अप्रॉक्स 5 RPO, देखो आप यहाँ पर थोड़ी कंडीशन कंफ्यूजिंग हो जाती है। 5 रन पर ओवर, 5 रन, जैसे 1 विकेट आ गया, या 6 रन पर ओवर भी हो गए, 6 से 7 के बीच में हो गए, 6 से 7 के बीच में RPO हो रहा है, जैसे 24 से 27 हो रहा है, और विकेट भी आ रहा है, तो आप देखेंगे कि वैसे तो बॉलिंग टीम डोमिनेट है यहाँ पे। और इफ़ RPO बिटवीन नो विकेट एंड 1 विकेट अप्रॉक्स 5 RPO, वेट फॉर 6 ओवर, तब आपको 6 ओवर के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर 6 ओवर तक बैटिंग टीम वापस को अप कर जाती है एक ही विकेट के साथ, 7 रन पर ओवर पे पहुंच जाती है, तो आप समझ लीजिए बैटिंग टीम डोमिनेट है। और फिर लास्ट तक वही रहेगा, एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया, स्टिक टू दैट। इफ अ टीम इज नॉट परफॉर्मिंग टिल 3 ओवर, अगर आपने देखा एक टीम 3 ओवर तक परफॉर्म नहीं कर रही है, 3 ओवर तक, वो 3 ओवर में 15 रन ही बना चुकी है, 70% जोन चल रहा है, 15 मिनट हो गए हैं, और चौथे ओवर में उसने स्कोर कर लिया कि उसने 30 रन, एक ही ओवर में 15 रन मार दिए, तो आप चौथे ओवर को काउंट मत कीजिए, 15 मिनट को काउंट कीजिए। वो 15 मिनट में जो 70% जिसने डोमिनेट किया वो वही टीम है। ये इंटरफेरेंस कम बैक है, क्योंकि 70% जोन हमेशा कम बैक का ऑफर देता है 30% से। Only 3 overs will be seen in 70%. Fourth over will be counted as कम बैक,
वो कमबैक माना जाएगा, तो बॉलिंग टीम यहाँ पे कंसीडर रहेगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 70% जोन में आपको 3 से 4 ओवर देखना है आपको रन पर ओवर क्या आ रहे हैं, कि 8 रन पर ओवर अगर अचीव हो जाता है 3 ओवर में, तो आप समझ लीजिए 70% बैटिंग है। और अगर नहीं हो रहा है, बिल्कुल कम खेल रही है, या एक ओवर में 10 रन आ गए, दूसरे ओवर में 15 ही आए, ये मैं आपको बता रहा हूँ आगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। विकेट आ जाती है एक, तो एक विकेट तो कंसीडर है, मगर रन भी 24 ही बने हैं 4 ओवर में, और विकेट भी एक आ गई, तो यहाँ पर बात बॉलिंग टीम की तरफ झुकने लग जाएगी। और अगर आप एक ओवर और देख लेंगे तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि रन नहीं बन रहे हैं, मतलब वो बॉलिंग टीम डोमिनेट है। ठीक है दोस्तों, ये 70% की बात है। तो फाइनली अभी आगे चलते हैं एक और ये दोस्तों, ये जो जोन है, ये मैंने आपको बताया 84% का जोन है। तो ये अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जो अगला जोन 60% जोन है दोस्तों। अगर देखो आप, शुरुआत मैच की 60% जोन से हो रही है, तो यहाँ पे रन बॉल परफॉर्मेंस होगी। 10 बॉल में 10 रन, 12 बॉल में 12 रन, दोनों टीमें टक्कर देंगी। 60-40 का जोन है दोस्तों ये। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ऐसी डिसाइड करना, टीम ए टीम बी डिसाइड करना, जब तक कि एक टीम बिग परफॉर्मेंस नहीं दे देती। अगर एक टीम बिग परफॉर्मेंस दे रही है, 90% की तरह से खेल रही है, जोन 60% का है, मगर एक ही टीम पूरा खींच के ले जा रही है अपने पास, तो आप समझ लीजिए डेफिनेटली दूसरी टीम कमबैक करेगी। वहां आप दूसरी टीम पे जा सकते हैं, क्योंकि उसका 40% जोन है, अभी नहीं आ रहा, वो बाद में आएगा। वहां पर आप समझ सकते हैं कि जिसने डोमिनेट किया, जिसने 90% की तरह से खेला, वही डोमिनेट कर रही है, वही 60 वाली है टीम। दूसरी टीम कमबैक जरूर करेगी, मगर आपका जो है 60% में जो टीम है, वो टीम वही है जो डोमिनेट कर रही है अभी। और behavior as making score 8 run per over, taking wickets too many, then it will be considered as dominating, as other will come back. So come back करेगी वो टीम डेफिनेटली। ओनली वे टू गो ऑन अ सप्रेस टीम, सप्रेस टीम पे जाना है, वेट फॉर बिग जोन। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप एक बिग जोन पे जाइए। एक ट्रू जोन होता है वहाँ पे, मैं आपको बता दूं, बिग जोन जहाँ पे 80-84% हो पूरी स्क्रिप्ट में, वहाँ पर जाके आप क्लियर कर सकते हैं कि उस जोन में जिसने भी परफॉर्म किया वो डोमिनेटिंग टीम हो जाएगी, वो AFC-DFC वहाँ से आ जाएगा आपके पास, अगर 60% का एरिया चल रहा है तो। दोस्तों ये काफ़ी मुश्किल काम है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी एक्सेप्शनल केस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें एक्सेप्शनल बहुत आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्लाइंट कि कैसे क्या करना है। इफ अ टीम स्कोर्ड गुड 8, 7, 7.5 RPO इन 3 ओवर्स, 3 ओवर तक तो बहुत बढ़िया खेली, 24 रन बन गए, 15 मिनट बढ़िया खेली 70% जोन में, बट चौथे में विकेट लूज कर दिया और रन बॉल पे आ गई, 24 पे आ गई, रुक गई, तो बैटिंग टीम ही कंसीडर रहेगी डोमिनेटिंग टीम। अगर अपन 6 ओवर तक देखें, अगर वो 6 ओवर में 7 रन पर ओवर अचीव कर लेती है, तो वो बैटिंग टीम ही डोमिनेट करेगी। मतलब आपने देखा 15 मिनट 3 ओवर में बीते और उसने 21 से 24 रन के बीच में 3 ओवर में बना लिए, मगर उसका विकेट चला गया चौथे ओवर में और वो 6 RPO पे आके रुक गई, तो आप सोचोगे अब क्या लें, 6 ओवर का 4 ओवर का क्राइटेरिया है, अब क्या लें। तो वहाँ पर आपको बैटिंग टीम देखनी पड़ेगी। बैटिंग टीम मोस्टली डोमिनेटेड है, वो बैटिंग टीम पे ही जाना है। और अगर वो बैटिंग टीम 5 ओवर में फिर से पिकअप कर लेती है और आपको लगता है 6 ओवर में 42 बन जाएंगे, 7 रन पर ओवर से, तो वो विकेट आ जाएगा, और जो बैटिंग टीम है वही डोमिनेट करेगी। इफ इट्स नॉट लुकिंग लाइक दैट, फिर 6 ओवर नाइदर हिटिंग एंड वेट फॉर स्ट्रॉन्ग जोन। फिर आपको अगर वो नहीं हिट कर रही है, आपको दिख रहा है कि ये तो हिट भी नहीं कर रही है, ये तो 6 ओवर में भी 36 पे ही रुक जाएगी, तो फिर या तो आप बॉलिंग टीम पे जाइए या फिर कोई स्ट्रॉन्ग जोन तलाश कीजिए कि स्ट्रॉन्ग जोन कहाँ पे 80% जहाँ पे क्लियरेंस आए, और अदरवाइज बॉलिंग टीम पे जाना सेफ है यहाँ पे। क्योंकि वो एक जोन था, 3 ओवर में उन्होंने स्कोर किया 21, 3 रन ही ज़्यादा है वैसे रन बॉल से, और 6 ओवर में 36 पे रुक गई, विकेट भी एक की जगह 2 आ गए, तो आप समझ लीजिए 70% बॉलिंग टीम है, क्योंकि वो 4 ओवर में भी 24 पे रुक गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होती है। आपको शुरू के 4-5 ओवर में थोड़ी स्ट्रेस लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन AFC-DFC है, मगर उसके बाद आपको क्लियरेंस आ जाएगा। अगर 84-85% जोन या 70% जोन में टीम ने कोई, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो मैं बता रहा हूँ, टीम कंप्लीटेड द क्राइटेरिया 8 रन पर ओवर। भाई आपने देखा 84% जोन चल रहा है, बढ़िया मार रही है टीम, एक ओवर में 10 रन आ गए, 2 ओवर में 20 रन आ गए, 3 ओवर में 30 रन आ गए, मगर विकेट भी जाते जा रहे हैं, विकेट भी जाते जा रहे हैं। तो आप देखिए 84% में हिट करेगी तो विकेट भी जाएंगे। तो आपको देखना है कि 4th विकेट का चांस कहाँ आ रहा है। 3 विकेट तक तो ठीक है, बैटिंग टीम डोमिनेट मानी जा सकती है, 42 तक मानी जा सकती है कि बैटिंग टीम में इंटरफेयर कर रहा है बॉलिंग टीम,
मगर जहाँ फोर्थ, अगर उसके बाद वहाँ से बैटिंग टीम पिकअप कर लेती है तो बैटिंग टीम डोमिनेट है और वो सारा इंटरफेरेंस माना जाता है। आपको मालूम है दोस्तों, 84% में जो भी इंटरफेरेंस होगा वो सामने वाले के टाइम को रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल। तो वो 84% बैटिंग का था, उसमें 3 विकेट आ गए, तो अब आगे जो बॉलिंग का टाइम आएगा, जब वो बैटिंग पे आएगी, अभी जो बॉलिंग कर रही है टीम, उसका टाइम बहुत कम हो जाएगा क्योंकि उसने 84% में इंटरफेयर किया है। तो 3 विकेट के बाद अगर वो पिकअप कर लेती है 9 ओवर्स तक, देखें 6 ओवर के बाद, तो नो विकेट फॉल, अब फर्दर विकेट फॉल नहीं हो रहा तो वो बैटिंग टीम कंसीडर्ड है। और अगर विकेट आ जाता है 4th विकेट, तो फिर बॉलिंग टीम कंसीडर्ड है। मगर इतना सब करने के बाद भी अगर दोस्तों आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप उस मैच को स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए या लो ऑड्स का वेट कीजिए। ये बड़े टिपिकल कंडीशंस हैं, ये आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। 84% जोन चल रहा है, किस हिसाब से बैटिंग चल रही है, 15 मिनट्स हो गए हैं, सारे जोन 15 मिनट के अंदर अंदर ही चेक करने हैं आपको दोस्तों। 15 मिनट में जो भी होता है, 15 मिनट में चाहे 3-4 ओवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, 3 ओवर ही हो रहे हैं, तो अगर आप 3 ओवर में आप देख रहे हैं 15 मिनट में तो इसने डोमिनेट किया है, स्क्रिप्ट शुरू हो गई है, 80% का जोन है, 70% का जोन है, 15 मिनट में इसने डोमिनेट किया है, 3 ओवर में 24 रन मार दिए हैं, तो 15 मिनट हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए ये डोमिनेटिंग है, यही टीम आपकी डोमिनेटिंग मानी जाएगी फिर। मगर अगर ये केस है 84-85% में, कई बार ऐसा होता है विकेट्स भी आते हैं, रन भी आते हैं, तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको डोमिनेटिंग मानूं यहाँ पे। तो वो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर 84% में आपको एक बार क्लियर हो जाता है कि ये बैटिंग टीम डोमिनेट है, क्योंकि जो 6 ओवर्स के बाद से 9 ओवर तक वो 3 विकेट के बाद विकेट फॉल नहीं आ रहा और वो कंटिन्यू पिकअप कर गई, तो फिर आप दोस्तों समझ लीजिए बैटिंग टीम, अदरवाइज बॉलिंग टीम डोमिनेट है। और नहीं आ रहा है तो इसको स्किप कीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा हमने बनाया है एक गाइडेंस के लिए, कि 70% जोन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। 70% जोन में एक ओवर में अगर 6-7-8 रन आ रहे हैं, 2 ओवर में 14-15 आ रहे हैं, 3 ओवर में 20-21 हो रही है और चौथे ओवर में 28-30 हो गए, 1 विकेट गिर रहा है, तो बैटिंग टीम ही डोमिनेट मानी जाएगी। और अगर 70% जोन में एक ओवर में 3-4 हैं, 2 ओवर में 10-11 हो गए, 3 ओवर में 18-19 हो गए, मगर चौथे ओवर में 22-23 पे ही रुक गए, विकेट फॉल भी आ रहा है या नो विकेट फॉल आ रहा है, तो बॉलिंग टीम ही डोमिनेट मानी जाएगी। और अगर दोस्तों 70% जोन में पहले ओवर में 10 बार आ गए, दूसरे में 20 आ गए, तीसरे में 23-24 ही हुए, चौथे में बिलो 27 6 हो गया, 26 से नीचे ही रुक गया और विकेट आ गया, तो फिर 6 ओवर आपको देखना पड़ेगा। अगर फर्दर विकेट फॉल आ जाते हैं तो बॉलिंग टीम है, और नहीं अगर विकेट फॉल आते हैं, एक ही विकेट फॉल पे 7 की रन रेट अचीव हो जाती है 70% जोन में, तो वहाँ पे बैटिंग टीम डोमिनेट है। सारे क्लियरिंग जोन्स 15 से 18 मिनट में क्लियर करने हैं आपको। यह आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा, इस लाइन से आप सोच सकते हैं कि कितना टफ चीज़ होती है ये डिसाइड कर लेना एक बार। मार्केट में आपको हवाबाजी वाले बहुत मिलेंगे, मगर आपको अगर ये जोन समझ में आते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। एक दोस्तों मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, ट्रू जोन। ट्रू जोन होते हैं 80% से ऊपर वाले। अगर आपको कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ऐसी डीएसी कौन है, और नहीं समझ में आ रहा है, 70% में रन स्कोर हो रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, 84% में विकेट आ रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, और मैंने कहा है जो क्राइटेरिया एक बार फिक्स हो जाता है, आपको ज़्यादा 84% में 1 ओवर या 3 ओवर लगने चाहिए, उसके बाद अगर कोई परफॉर्म करता भी है तो भी आप उसको इंटरफेयर मानिए। और अगर 70% में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, और 6 ओवर में समझ में नहीं आ रहा है, वैसे 70% में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बिहेव होगा, और अगर विकेट एक ही आता है तो भी, मगर तो फिर वहाँ पे ट्रू जोन की तरफ जाना है आपको, कि अगर अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ऐसी डी एस सी टीम ए टीम बी, तो 80% और अबव जोन ढूंढना है स्क्रिप्ट में कहाँ पर है, या 70% का जोन ढूंढ लीजिए, वहाँ पर एक परफेक्ट परफॉर्मेंस मिलती है आपको अगर, तो वहाँ से आप ए सी डी एस सी ले सकते हैं। अगर एक बार ए सी डी एस सी डिसाइड कर लिया दोस्तों, टीम ए टीम बी डिसाइड कर लिया और विनर ले लिया आपने, तो दोस्तों फिर बाकी सारी चीज़ें इंटरफेयर मानी जाएंगी। जैसे आपने डिसाइड कर लिया 84% ये है और अब ये है, तो उसमें बाकी इंटरफेयर माना जाएगा, और वो साइड ट्रेड करने का आपको डेफिनेटली चांस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।